बीते करीब 2 हफ्तों से भारतीय समाज में और भारत के मीडिया में हर कहीं जो सबसे बड़ा सवाल गूंज रहा था वह यही था कि आखिर कब पहलगांव के कातिलों का बदला लिया जाएगा। पहलगांव में जिस तरीके से निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को मौत के घाट उतारा गया था, उससे उबलते भारतीय जनमानस में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर कब यह बदला लिया जाएगा। फिलहाल अब यह बदला ले लिया गया है। भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान में बैठे कश्मीरी आतंकवादियों और उनके आकाओं के करीब 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। कहा जा रहा है कि इस कार्रवाई में करीब 90 आतंकी मारे गए हैं। फिलहाल मीडिया में और दूसरे स्रोतों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वह बताती हैं कि भारतीय मिसाइलों ने किस हद तक और किस प्रिसीजन के साथ पाकिस्तान में मौजूद उन 9 आतंकी ठिकानों पर गहरी चोट की है। फिलहाल इसके बाद दुनिया भर में चर्चाएं हैं कि अब क्या होगा। इसी तरह की एक चर्चा या एक सवाल और उठ रहा है, क्या पाकिस्तान की सेना भारत की इस मिसाइल कार्रवाई के खिलाफ कोई कदम उठाएगी? फिलहाल आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं विकास त्रिपाठी, आप देख रहे हैं वायरल बात कही। तो चलिए इस बारे में जानते हैं कि क्या पाकिस्तानी सेना भारत की ओर से की गई इस कार्रवाई के खिलाफ कोई एक्शन लेगी या कोई रिएक्शन करेगी, और अगर वह कोई एक्शन लेती है या कोई रिएक्शन करती है तो उस एक्शन रिएक्शन का आखिर दायरा क्या होगा। तो आपको बता दें कि पहलगांव में जो हमला हुआ था वो हुआ था 22 अप्रैल को, और भारत ने जो मिसाइल से स्ट्राइक की वो की 7 मई को। मतलब सीधे सीधे कहें तो करीब 15 दिनों के बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करके उन पाकिस्तानी आतंकियों या कश्मीर में सक्रिय आतंकियों की कमर तोड़ने का काम किया है। फिलहाल जो हमने पहले कहा था कि क्या इसके जवाब में पाकिस्तानी सेना कार्रवाई करेगी, तो आपको थोड़ा सा यह हास्यास्पद लगे, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए ही सही, पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तानी सरकार से इस कार्रवाई के खिलाफ जवाब देने की अनुमति मांगी है। वैसे पाकिस्तानी सेना को शायद इस अनुमति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह सबको पता है कि पाकिस्तान की असली पावर सेना के हाथ में है। सरकार तो बस उनकी कठपुतलियां हैं। फिलहाल इस कठपुतली सरकार से ही सही, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने फिलहाल सरकार से इजाज़त मांगी है और ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से कार्रवाई होगी। अब सवाल यह उठता है कि कार्रवाई होगी तो कैसे होगी। तो मैं आपको इसमें 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। पहला यह है कि पाकिस्तानी सेना पारंपरिक जो दुनिया भर में सेनाएं हैं, जो मिलिट्री हैं, उनकी तरह बर्ताव बिल्कुल नहीं करती। पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष जितना डिफेंस का जानकार होता है उससे कहीं ज़्यादा वह राजनीति का भी जानकार होता है, क्योंकि ज़्यादातर देशों की सेनाएं अपनी सरकार के प्रति और अपने लोगों के प्रति जवाबदेह होती हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना के पास दुर्भाग्य से ऐसी दोनों कोई जवाबदेही नहीं है, बल्कि वहाँ की सरकार और वहाँ की जनता पाकिस्तानी सेना के लिए एक हद तक जवाबदेह हैं। तो पाकिस्तानी सेना जो सोचती है वो बहुत ही राजनीतिक तरीके से सोचती है। तो इतना तो जान लीजिए कि पाकिस्तानी सेना की जो भी जवाबी कार्रवाई होगी वह कार्रवाई निश्चित तौर पर हवाई हमले के तौर पर ही होगी। इसका जो पूरा इतिहास है मैं आपको उसको समझा दूं। आपको याद हो जब बालाकोट में भारत ने एयर स्ट्राइक की थी तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी एयर स्ट्राइक की थी, और उसी एयर स्ट्राइक में क्लोज टू क्लोज कॉम्बैट के दौरान भारत का जो MiG-21 विमान है जिसको अभिनंदन चला रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था
और अभिनंदन को इजेक्ट करके पाकिस्तान में उतरना पड़ा। और उसके बाद खैर अभिनंदन को पाकिस्तान ने वापस किया और उसके पीछे क्या क्या हुआ वह एक इतिहास है। इसके अलावा आपको याद हो, मैं आपको बता दूं कि ईरान ने कुछ समय पहले पाकिस्तान से लगती अपनी सीमा में, जो कि पाकिस्तान में थी, वहाँ कुछ जगहों पर मिसाइल से हमले किए थे। ईरान का कहना था कि पाकिस्तान में बैठे बहुत सारे ऐसे आतंकी संगठन हैं जो उसकी ज़मीन पर आकर आतंकवाद फैलाते हैं और लोगों की हत्या करते हैं, और उसने उन्हीं लोगों को निशाना बनाने के लिए मिसाइल से ये हमले किए हैं। पाकिस्तान ने फिलहाल इसे अपने राष्ट्रीय अस्मिता का विषय बताया था और उसके कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर मिसाइल दागी। पाकिस्तान ने भी वही तर्क दिया जो तर्क ईरान ने दिया था कि ईरान में कुछ ऐसे संगठन हैं, ऐसे आतंकी संगठन हैं जो पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद फैला रहे हैं और हमने उन्हें निशाना बनाने के लिए ये मिसाइलें छोड़ी है। लेकिन सबको पता था कि पाकिस्तानी सेना दरअसल अपनी जनता को खुश करना चाहती है और उसने खुश करने के लिए ही ईरान पर ये मिसाइलें छोड़ी है। उससे थोड़ा और पहले आते हैं, अभी हाल में आपको याद हो कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भी मिसाइल से हमला किया था। मैं आपको बता दूं उसके गर्भ में भी ठीक वही बात थी। अफगान लड़ाकों ने और तालिबान ने दरअसल पाकिस्तान की तरफ कुछ रॉकेट लॉन्चर से हमला किया था। उसके जवाब में पाकिस्तान ने मिसाइल छोड़ी थी। तो पाकिस्तानी सेना के जो सोचने का तरीका है उससे साफ है कि पाकिस्तानी सेना दरअसल जीतने या हारने के लिए नहीं बल्कि अपनी आवाम को खुश करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ करती है। ऐसे में इस बात के लिए हमें लगभग तैयार रहना चाहिए कि पाकिस्तानी सेना इसके जवाब में पलटवार जरूर करेगी और वह पलटवार हवाई हमले के तौर पर होगा और बहुत चांस है कि वह पलटवार मिसाइल हमले के तौर पर हो। अब हम अपने दूसरे सवाल पर आते हैं कि अगर यह हमला होता है तो पाकिस्तानी सेना आखिर किन इलाकों को निशाना बनाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान शायद बड़ी रेंज वाली मिसाइलों का इस्तेमाल न करे, क्योंकि उसको पता है कि ऐसी मिसाइलें जो आसानी से रडार में ट्रेस की जा सकती हैं और फिर उन्हें इंटरसेप्ट किया जा सकता है। तो इस बात की पूरी संभावना है कि पाकिस्तान भी शॉर्ट रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा और सीमा से लगने से 200 किलोमीटर के आसपास के शहरों, गांवों, कस्बों और शायद भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को वह निशाना बनाने की कोशिश करें। फिलहाल भारत के पास कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम हैं और उम्मीद की जाती है कि शायद वो एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की ओर से आने वाली इन मिसाइलों को डिटेक्ट कर सकें और उन्हें समय रहते न्यूट्रलाइज कर सकें। तो कैसा लगा आपको हमारा विश्लेषण, अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए घंटी वाला आइकन है, उस पर क्लिक करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।